सबसे पहले मैं आपका योगेश्वरनाथ मिश्रा जी रुख कर रही हूं। कितना चैलेंजिंग ये मिशन था आप सभी के लिए? जी थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सभी को कि सुनीता विलियम्स जी जो है वो सक्सेसफुली आ गई हैं वापस। और चैलेंज की जहाँ तक बात की जाए तो जितने भी स्पेस मिशंस होते हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, और इसमें से भी ये मिशन जो था ये ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए इसको माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि ज़्यादा इसमें दिक्कत आई क्योंकि जैसा सारे एक्सपर्ट्स या अभी प्रोमो चला उसमें बताया गया कि टेक्निकल खामियां जो थी, और मेनली जो टेक्निकल खामियां थी जो ये थी कि उसमें जो हीलियम है वो लीक होने लगा। और जब हीलियम लीक होता है, जैसा हमें पता है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है, तो जो प्रोपल्जन सिस्टम होता है या जो थ्रस्टर्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि वो उसके लिए जो प्रेशर हमें मेंटेन करना है वो नहीं हो पाता। तो ये जब प्रॉब्लम आई, टेक्निकल प्रॉब्लम आई, तो ये उसी समय आई जब डॉकिंग होने जा रही थी वहां पे। और जब उसको क्या किया कि एस्ट्रोनॉट्स ने किसी तरह से कंट्रोल किया और सक्सेसफुली वहां पे पहुंच गए। लेकिन इस टेक्निकल ग्लिच को इतना ज्यादा इतनी इस लेवल का वो हो गया था कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर हम उसी स्पेसक्राफ्ट को अगर बाद में यूज करके वापस आना चाहें तो बहुत डिफिकल्ट होगा एंट्री टाइम पे, या उसके पहले जो हमें थ्रस्ट की जरूरत होती है या जो हमें उसके स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत होती है उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। तो इसी वजह से ये मिशन जो है वो डिले होता गया। बिल्कुल। दूसरी चीज सचिन डिले का। भामा जी भी हमारे जी। साथ हैं जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। सचिन भामा जी, 8 दिन का ये पूरा स्पेस मिशन था, 9 महीने का समय इस पूरे स्पेस ट्रैवल में सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको लग गया। जो चुनौतियां थी उनका तो हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हीलियम का रिसाव था, इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस थे। शायद यही वजह है कि इसको ओवरकम करने में 8 दिन के मिशन में 9 महीने का समय लग गया। लेकिन जब सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं कैप्सूल से, उनको स्ट्रेचर पर लेके आते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उनके इतने 9 महीने के इस पूरे अंतराल में क्या क्या हेल्थ इश्यूज उनको झेलने पड़े और अब इसके क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे उनकी हेल्थ पर। देखिए, हम सभी जानते हैं कि स्पेस एक माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट है। अब ग्रेविटी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट हमारी फिजियोलॉजी, हमारे जो मेंटल वेलबींग है और हमारे को जो सेंसेस मिलती हैं वो सब ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, मेरे ब्रेन में एक लिक्विड है जो मुझे मेरी ओरिएंटेशन बताता है। अब आप सोचिए कि ग्रेविटी नहीं होगी तो लिक्विड टच नहीं करता, थोड़ा ऊंचा उठ जाता। अब वो ऊंचा उठ गया, इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे का कोई ज्ञान आपको नहीं है। अब मैं अगर खड़ा हूँ या बैठा हूँ तो मेरी कोशिकाएं मेरे ब्रेन को बताती हैं कि मैं किसी सरफेस से टच कर रहा हूँ और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका वेट आप पे पड़ेगा, तो आपकी कोशिकाएं भी रीसेट हो जाती हैं। अब हमारे 4 अंगों पे बहुत असर होता है। सबसे पहले आंखें, फिर उसके बाद हमारे जो मसल्स हैं, फिर हमारी बोन्स और हमारा हृदय। अब हृदय, जब मैं पृथ्वी पे होता हूँ तो ग्रेविटी में इतनी जोर से काम करता है कि मेरे पैरों से ब्लड मेरी पूरी बॉडी में आ रहा है, लेकिन जहाँ ग्रेविटी नहीं है वो हार्ट को बहुत कम काम करना पड़ता है। इनफैक्ट हार्ट की शेप तक बदल जाती है। अब आप इसी बात को समझेंगे, जब वो वापस ग्रेविटी में आए हैं तो उनके सारे सिस्टम को पूरा रीसेट करना है। उन्हें चलना भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, बेबी स्टेप्स लेके चल सकते हैं क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं है। हड्डियों में एकदम से हड्डियों ने अपना बोन मास, बोन डेंसिटी को लूज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि स्पेस में हमारी हड्डियों को हमारा वेट नहीं संभालना होता। और आकर के अगर खड़े होने की कोशिश करेंगे, तेज चलने की कोशिश करेंगे और वेट जब आएगा तो बहुत ही अजीब सी सेंसेशन होती है। इसके सिवा हार्ट को फिर से रीफंक्शनिंग करनी है और आंखों को फिर से नॉर्मल तरीके से देखना है। तो एक तरह से तो आप ये माने कि 9 महीने आप समझ लीजिए कि नया जन्म है, दोबारा से आकर के सब कुछ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहना कोई आम बात नहीं है, और इतने लंबे वक्त तक इन्हें अंतरिक्ष में इसलिए गुजारना पड़ा क्योंकि 3 बार कोशिश की गई इन्हें वापस धरती पर लाया जाए, वो सफल नहीं हो पाया। रवि गुप्ता का मैं रुख कर रही हूँ। सर, आपका भी इस पे रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि अंतरिक्ष से वापसी आपने की है 9 महीने के बाद, एक अलग अनुभव भी आपके साथ है। 9 महीने तक आपने वहां आप रुके हैं, रोमांचित कर देने वाली जानकारियां आपके पास होंगी, बहुत सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस की हैं जो वाकई आगे चल के बड़ी हेल्पफुल होंगी नासा के लिए भी, बाकी वैज्ञानिकों के लिए भी इस क्षेत्र में। लेकिन एक इंसान को वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में ढलने के लिए कितना वक्त लग जाएगा और इसका कितना इम्पैक्ट आगे भी पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं
पूरी मानवता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और समस्त मानव जाति को बहुत बहुत बधाई कि सुनीता विलियम्स और अन्य एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित वापस आए हैं। और जैसा कि अभी अन्य वक्ताओं ने बताया कि एक लंबे समय तक जब हम अंतरिक्ष में रहते हैं तो हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से 3 बहुत बहुत प्रमुख हैं। एक है मानसिक अवस्था, अकेलेपन में रह करके, और अब आज जब वो दोबारा पृथ्वी पे आए हैं तो सामान्य लोगों के बीच बातचीत, सबसे बिल्कुल इंटरेक्ट करना। सर।